सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस एमसीए की कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको कैप राउंड 2 का अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में गाइस यहाँ पे कुछ जो नए ऑप्शंस है वो भी आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बेटरमेंट किया होगा, तो बेटरमेंट में कैसे आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए कैसे लिस्ट बनाना चाहिए, कुछ टिप्स भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है ये तो हम देखेंगे इस वीडियो में, बट उसके पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही हमारा कैप राउंड 1 खत्म हो जाता है तो जो लेटेस्ट 2024 के कट ऑफ्स है वो रिलीज होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैप राउंड 1 में कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो था एंड कितने रैंक पे वो जो कॉलेज है वो क्लोज हुआ। तो उन कट ऑफ्स को भी गाइस आप जो है वो एक बार रेफर करना, उससे भी आपको आइडिया आएगा कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ बढ़ा है एंड कौन से कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कम हुआ है। एंड एनालिसिस करने के लिए गाइस हमने आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी बना दी है विद लेटेस्ट कट ऑफ जो अभी रिलीज हुए हैं। तो इसमें गाइस अगर आपको बस पुणे के एमसीए कॉलेजेस देखना होगा तो ये एमसीए की पुणे की लिस्ट आप जो है वो ले सकते हो। इसमें आपको सारे पुणे के एमसीए कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, साथ ही में इनका जो कट ऑफ प्लस जो रैंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पे मुंबई की लिस्ट मिल जाएगी, अमरावती की मिल जाएगी, औरंगाबाद की मिल जाएगी, नागपुर की मिल जाएगी, साथ ही में नासिक की भी लिस्ट है। एंड सारे जो कट ऑफ्स है गाइस ये अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू 2024 कैप राउंड 1 लिस्ट एंड सारी कट ऑफ्स अभी हमने जो है वो सब अरेंज करके यहाँ पे जो है वो डाल रखे ताकि आप और अच्छे से जो है वो देख पाओ। एंड पूरी महाराष्ट्र की जो लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो अपडेटेड कट ऑफ्स के साथ जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में जितने नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं इस साल वो सारे कॉलेजेस भी इस लिस्ट में आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे ताकि आपके हाथ से कोई भी जो कॉलेज है वो छूटे ना। तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये सारे टाइप्स की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी एंड आप डिटेल में देख पाओगे कि कहाँ पे कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है एंड कौन सा आपको जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि कैप राउंड 2 का हमें जो ऑप्शन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 का प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है एंड फिर यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फिल कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म, ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक कर देना तो हम जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे नॉट कन्फर्म ऐसा जो है वो लिख के रहेगा, बाकी सारी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट फिलिंग न्यू ऑप्शन फॉर्म के ऊपर जो है वो कर देंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो गाइस फिर से हमें यहाँ पे जो है वो ऐसे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे जैसे हमें कैप राउंड 1 में जो है वो देखने को मिले थे। तो यहाँ पे गाइस हमें दोनों ऑप्शंस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अब फर्स्ट राउंड में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि ये दोनों ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में गाइस जो सेकंड ऑप्शन है उस पर अगर क्लिक करते हैं एंड बाकी किसी भी ऑप्शंस के ऊपर हम जो है वो क्लिक नहीं करते। यहाँ पे मैं ये सारे ऑप्शंस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ एंड बस ऊपर वाला एक ऑप्शन पे क्लिक करता है तो वहाँ पे बस हमें कुछ ही कॉलेजेस जो है वो फिर जो है वो देखने को मिलता है। तो वो भी मैं आपको एक बार डेमो के थ्रू जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तो अभी गाइज अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड एंड सेव करता हूँ, सेव एंड प्रोसीड करता हूँ तो देखना मुझे बहुत कम कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, मतलब बस इतने ही कॉलेजेस जो है वो अवेलेबल है उस वाले ऑप्शन में। तो इसलिए दोनों ऑप्शंस के ऊपर जो है गाइज वो टिक कर देना ताकि आपको मैक्सिमम मतलब जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल है सभी कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस पे जो है वो टिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको जो चाहिए अकॉर्डिंगली आपके अनुसार आप जो है वो टिक कर सकते हो। अब मुझे बस मुंबई और पुणे के ही कॉलेजेस डालना है तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को कॉलेजेस नहीं दिखते तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सारे ऑप्शंस के ऊपर जो है वो टिक करके रखोगे तो आपको सारे कॉलेजेस दिखेंगे। अगर आप कुछ ही टिक करोगे तो फिर जो टिक के उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेव एंड प्रोसीड कर देना, ओके के बटन पर जो है वो कर देना क्लिक। अब देखो गाइस इस स्टूडेंट को जो है वो कॉलेज लगा था कैप राउंड 1 में, बट हमने बेटरमेंट या फिर फ्रीज कुछ भी नहीं किया, तब भी गाइस मुझे कैप राउंड 2 का फॉर्म भरने का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ रहा है। अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो जो कॉलेज आपको लगा होगा कैप राउंड 1 में वो कॉलेज आपको इस वाली लिस्ट में, ये वाली जो लिस्ट है ना उसमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर देखने को मिल भी रहा होगा तो उसके आगे ऐसा जो ऑप्शन है टिक वाला जो ऑप्शन है वो आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कॉलेज का नाम अपने आप जो है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में लास्ट नंबर पर जो है वो आएगा। वो कैसे आता है वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे जो है वो कॉलेजेस रैंडमली जो है वो टिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं रैंडमली कॉलेजेस के नाम जो है वो टिक कर रहा हूँ। ठीक है, टिक करने के बाद जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो सेव एंड प्रोसीड के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे गाइस जब आप यहाँ पे प्रेफरेंस दोगे तो जो आपको कॉलेज लगा होगा वो एक तो यहाँ पे होगा या फिर आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको जैसे प्रेफरेंस देना है अकॉर्डिंग टू कैप राउंड 2 तो आप यहाँ पे दे देना। जो आपको एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगाए ट्राई करना जो उसके नीचे जो कॉलेजेस आपने डाले थे वो निकाल देना ताकि आपका डिक्रीमेंट ना हो।
बिकॉज डिक्रीमेंट हुआ तो फिर क्या ही फायदा कैप राउंड 2 का। जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही डालो कैप राउंड 2 में, तो ही आपको फायदा होगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो ऐसे कॉलेजेस डालो जो आपको कैप राउंड 1 में लगा है उससे बेटर हो, तो आपको फायदा रहेगा। अगर वो कॉलेजेस नहीं लगते तो जो कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा रहेगा वही आपको लगेगा, बट ट्राई करो कि बेटर कॉलेजेस डालो ताकि बेटरमेंट हो। ठीक है, तो सपोज करते कि मैंने सेम ऐसा जो प्रेफरेंस है वो दे दिया, एंड यहाँ पे अगर मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो जब गाइज ये वाला जो पेज है ना वो ओपन होगा, तो अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, तो जैसे मैंने 7 कॉलेजेस मैंने खुद से डाले, तो जो कॉलेज आपको लगा होगा वो अपने आप 8वें नंबर पे जो है वो आ जाएगा। उसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज अगर मुझे इन 7 में से कोई भी कॉलेज नहीं लगता है तो अपने आप जो कैप राउंड 1 में मुझे कॉलेज लगा था वही मुझे कैप राउंड 2 में जो है वो लगेगा। तो जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगा है, अगर आपने बेटरमेंट किया है तो वो अपने आप लास्ट प्रेफरेंस पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे 7 कॉलेजेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, तो 8वें नंबर पे जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगा था वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो प्रेफरेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आप ऊपर नीचे जो है वो नहीं कर पाओगे जो आपको कैप राउंड 1 में लगा। एंड वो इसलिए नहीं कर सकते हो कि इसका कैप राउंड 2 का मीनिंग क्या है कि अगर हम बेटरमेंट करते हैं एंड अगर हमें बेटर कॉलेज नहीं लगता है तो कैप राउंड 1 का जो कॉलेज लगा था वही लगेगा, इसलिए उसका जो लास्ट प्रेफरेंस है वो रहता है। अगर ऊपर का कोई कॉलेज नहीं लगा तो अपने आप जो कैप राउंड 1 में लगा था वही आपको लगेगा, इसलिए उसका लास्ट प्रेफरेंस जो है वो रहता है। तो जो बेटरमेंट करके आए होंगे उनके यहाँ पे इस वाले पेज में अपने आप जो कॉलेज उनको लगा है वो रेड कलर में यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल रहा होगा, या फिर कोई और कलर होगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज ये वाला जो है वो बेटरमेंट वाला फॉर्म नहीं, इसने बेटरमेंट या फ्रीज कुछ भी नहीं किया था, इसलिए इसको ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो लास्ट नंबर पे वही कॉलेज होगा जो आपको कैप राउंड 1 में जो है वो लगा होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कमेंट्स में मुझे और एक बार कंफर्मेशन देना कि हाँ सही बोला था, वैसे ही है। ठीक है, तो बाकी फिर यहाँ से सारी जो चीज़ है वो देखना, एंड याद रखना यार जो कैप राउंड 1 में लगा है कॉलेज उससे बेटर कॉलेजेस ही डालना। अगर गंदे कॉलेजेस डालोगे तो कैप राउंड 1 का भी कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा एंड दूसरा कोई कॉलेज लगेगा। तो ऐसे कॉलेजेस डालो जो आपसे बेटर है। अगर जो आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा है उससे बेटर लगता है तो आप खुश होंगे। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार मैंने जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में लगा है उससे बेकार कॉलेज लगा तो क्या करूंगा मैं, तो यार बेकार कॉलेजेस डालो ही मत ना, तुमको किसने बोला है कि बेकार कॉलेजेस डालो। ठीक है, अच्छे कॉलेजेस डालो, लगता है तो ठीक है, नहीं तो जो कैप राउंड 1 में लगा रहेगा वही आपके पास रहेगा कैप राउंड 2 में भी। ठीक है, तो ये होने के बाद गई सब सारी जो चीज़ है वो अच्छे से चेक कर लेना, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना एंड कंफर्म कर देना OTP डाल के, तो आपका कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड फिर जब रिजल्ट लगेगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइस हमें कैप राउंड 2 का अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड जैसे ही है, बट जिन्हें कॉलेज लगा होगा कैप राउंड 1 में उन्हें यहाँ पे अपने आप जो लास्ट प्रेफरेंस में अपना कॉलेज है जो फर्स्ट राउंड में लगा था वो देखने को मिलेगा। बाकी तो नॉर्मल सी जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ्स के लिए ये लिस्ट आप जो है वो ले सकते हो, इससे भी आपका जो फायदा है वो हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन कट ऑफ्स को लेके अपना कॉलेज लिस्ट जो है वो और बेटर जो है वो बना पाओगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।